ये चिपड़ा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। बात तो नीतीश राणे ये करेगा और ये सड़गट्टा सिरसाट ये उसकी तारीफ करेगा। वो पढ़े लिखे नौजवान हमारे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीमें थी वो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, उनसे कौन सवाल करेगा। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन्होंने आज फिरोजाबाद में जलसा रखा और हमको लोगों के बीच में आने का मौका मिला और अपनी बात कहने का मौका मिला। अभी आपने अनवर कादरी साहब और जफर तैयब साहब से बहुत सारी तफसीलात सुन ली है। अब इस पे और कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि इस असेंबली हल्के के अंदर आपके पास जो उम्मीदवार आने जा रहे हैं वो कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, मेरे अलावा और कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। यहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अभी आज भी जो है तनवानी साहब का टिकट डिक्लेयर हुआ, शिंदे की शिवसेना से प्रदीप जायसवाल साहब का टिकट डिक्लेयर हुआ, वंचित बहुजन अघाड़ी से मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ और अभी कुछ लोग बाकी है जो आना है इस मैदान के अंदर और उनको देर क्यों हो रही है ये आप खुद समझ लीजिए कि उनको देर क्यों हो रही है। लेकिन अजीज तरीन साथियों, जो उम्मीदवार आपके सामने हैं वो फिरका परस्त पार्टियों के उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल की शक्ल में आपके पास है जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उखाड़ के फेंकने की बात करता है। एक उम्मीदवार तनवानी आपके पास है जो हमारी, जब मैं नगर सेवक था और वो जब मेयर थे वहां पर, तो वो क्रांति चौक की मस्जिद को तोड़ने की बात किया करते थे। और एक उम्मीदवार जो शायद आए जो कहते थे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से मेरा कोई लेना देना नहीं, वाले मिले गिले। मैं तो शिवाजी महाराज का मावड़ा हूं। अब आप लोगों को यह तय करना है कि जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को तोड़ने की बात कर रहा, हम क्या उसको वोट देंगे, या जो क्रांति चौक की मस्जिद के ऊपर बुरी नजर रखा हम उसको वोट देंगे, क्या हम उसको वोट देंगे जो आले मेले गेले हमारे बुजुर्गान दीन के लिए कहते, क्या हम उनको वोट देंगे। ये बात बहुत सोचने समझने की है, इसके ऊपर बहुत सारी तकरीरें हो सकती है। अवाम जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके ऊपर कौन तवज्जो देगा, उसके ऊपर जिन लोगों को हमने चुन के दिया था क्या वो उन सारी हमारी सहूलतें पूरी करने में कामयाब हुए या फिर नाकाम हुए, इसका फैसला भी आप लोगों को करना है। हम देख रहे हैं कि 10-12 साल पहले इस शहर में पानी एक दिन और 2 दिन आया करता था, लेकिन क्या बात थी कि आज पानी 8 दिन और 10 दिन में एक बार आ रहा। तो वो लीडरों से सवाल कौन करेगा कि ये पानी जो हम छोटे थे तो एक दिन आर घर में भरते थे, ये पानी आपने 10 दिन के बाद कर दिया, ऐसी दुर्गत इस शहर की क्यों हुई, इनसे सवाल कौन करेगा, इनसे सवाल कौन करेगा कि हमारे शहर की जो रोडों की सूरत हाल है वो हर वक्त पानी के अंदर बह जाती है, इनसे सवाल कौन करेगा, इनसे सवाल कौन करेगा कि हमको पीने के लिए गंदा पानी आता है
आधा एक घंटा पानी आता है, 15 मिनट पानी हम भरवा देते हैं, इसलिए कि गंदा पानी पाइपलाइन के अंदर भरा होता है। इनसे सवाल कौन करेगा? तो इनसे सवाल आप लोगों को ही करना है। अभी आएंगे आपके बीच में, वोट मांगेंगे आपसे, तो इनसे पूछो कि आले मेले गेले कैसा बोले थे। इनसे पूछो कि ये 1 दिनाड़ 2 दिनाड़ वाला पानी या 10 दिनाड़ वाला क्यों हो गया, ये हमारी रोडों की हालत ऐसी क्यों हो गई। वो पढ़े लिखे नौजवान हमारे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीमें थी वो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, इनसे कौन सवाल करेगा? मेरे साथियों, इनसे आप ही लोग सवाल करेंगे। इसलिए कि अगर वोट दिए तो गिरेबान पकड़ने की भी ताकत रखना चाहिए, और अगर गिरेबान पकड़ने की ताकत नहीं है तो फिर वोट क्यों दे रहे हो? फिर वोट क्यों दे रहे हो? मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं एक देहात में खड़ा था, वहां से एक मिनिस्टर जा रहा था, एक किसान ने उसकी गाड़ी रोकी और उसने कहा कि ये ज्यादा पानी आने से मेरी फसल खराब हो गई है, अब इसका भुगतान सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो यहां से मैं तुम्हारी गाड़ी जाने नहीं दूंगा। तो ये हिम्मत, ये ताकत एक गरीब किसान के अंदर पैदा हो सकती है, तो शहर के पढ़े लिखे नौजवानों में क्यों नहीं पैदा हो सकती है? शहर के उन लोगों में क्यों नहीं पैदा हो सकती है? तो पूछे उन लोगों से कि ये जो हमारे मसाइल थे, इसके ऊपर आपने कितनी तवज्जो दी। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल कर दे दी तो मैं आप लोगों के 6 महीने के अंदर आपको 1 दिनाड़ पानी यहाँ पर औरंगाबाद शहर में लाके बताऊंगा। ये मेरा वादा आप लोगों से, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब कारपोरेटर था उसी वक्त ये पैरेलल लाइन जो पानी की थी, उस वक्त ये बिल मंजूर हुआ था, उस वक्त ये प्रस्ताव मंजूर हुआ था, उस वक्त ये टेंडर निकला था। और अजीज तरीन साथियों, नौजवानों, ये बात सुन लो, उस वक्त ये जब टेंडर निकला था, ये टेंडर की कीमत थी 325 करोड़ रुपए। कितने की थी? 325 करोड़। आज ये पैरेलल लाइन लाते लाते 12-15 साल होने को आ रहे हैं, आज इसकी कीमत हो गई 2740 करोड़। ये किसका पैसा है? कौन अंधे तरीके से लुटा रहा है? जो काम हुकूमत को 1.5 साल में करना था, वो काम हुकूमत 10 साल नहीं कर पा रही। तो इसका जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार है या जो शख्स जिसको हमने यहां चुन के दिया 10 साल, वो जिम्मेदार? ये कौन पूछेगा? ये सवाल है हमारे, ये हमारे सवाल आप कौन करेगा? अगर वो मेरे सामने आ गए ना, पहले तो वो साहब हमारे सामने आते नहीं जल्दी, वो क्यों नहीं आते उनको कुछ मालूम है, और जब आ गए तो हम गिरेबान को पकड़ने की ताकत रखते, उस दिन हम गिरेबान पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह। और वो सब पूछेंगे आपकी नजदीकियां मिल्लत के साथ है या आपकी नजदीकियां उन लोगों के साथ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। हम पूछेंगे, हम सबको पूछना चाहिए कि वो शख्स जो ये तो दावा करते हैं कि मैं आशिक रसूल हूं, लेकिन जब वो उन लोगों से मुलाकातें करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली की तारीफ करते हैं, तो ऐसे लोगों से सवाल कौन पूछेगा? अजीज तरीन साथियों, एक वादा और कर रहा हूं आपसे, अगर आपकी लोगों की मेहनतें रंग लाई, आपकी जद्दोजहदें रंग लाई, और अल्लाह ताला ने अगर मेरी किस्मत में लिख दिया कि जावेद कुरैशी अगला एमएलए आप बनेंगे, तो मैं आज आपसे वादा करता हूं
असेंबली के अंदर मेरा पहला अल्फाज, मेरा पहला जुमला अगर कोई होगा तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो पैगंबर बिल बनाया है वो पैगंबर बिल की मंजूरी, ये मेरा पहला सवाल असेंबली के अंदर हो। मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें आप लोगों से बीच में करना है और करेंगे, वक्त की किल्लत है। हम तकरीबन यहाँ पर 3 घंटे से यहाँ मौजूद है। हम घर घर जाके कुछ लोगों से मुलाकातें भी की। आज स्टेज पे आपने सारी तफसीलात सुन लिए, अनवर कादरी की तफसीलात सुन लिए, सैयद जफर साहब से आपने अच्छी तफसीलात सुन लिए, मतीन पटेल साहब से आपने तफसीलात सुन लिए। तो इसमें आगे बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, लेकिन मैं आप लोगों से जो है गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा और आपकी मेहनतें और मेरी भी जो मेहनतें यहाँ पर चल रही है उसकी बदौलत अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो ये जितने मसाइल जो मैंने आप लोगों को गिनाए या वो मसाइल जो आप हमारा शहर कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है आपको अंदाजा ही नहीं। हमारे शहर में 3 बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया, 2 पहले थे, अब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है यहाँ पे, जो है यहाँ पे कारखानों की और फैक्ट्रियों की भरमार लग रही है। एक जो है वालुश था हमारे पास, एक शेंद्रा है, अभी बिल्डिंग का कॉरिडोर बन रहा है, बिल्डिंग के अंदर एक बड़ी बड़ी कंपनियां आने के दर पे। लेकिन अगर ये कंपनियां आ रही है और हमारे शहर के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है तो ऐसी लीडरशिप का क्या फायदा। एशिया की सबसे फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला शहर है औरंगाबाद। सबसे ज्यादा नौकरियां यहां पर मिलना ये भी जो है पूरे एशिया में जाता है। लेकिन फिर औरंगाबाद शहर के नौजवान बेरोजगार क्यों, फिर वो पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं। तो अगर इस बार अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कंपनियों के मालिकों के पास जाएंगे, वो जो कंपनियां यहाँ पर खुलने वाली है, हम कहेंगे कि जनाब इस शहर में आपकी फैक्ट्री खुल रही है तो इसमें सबसे पहला आप नौकरी का अगर किसी का रहेगा तो औरंगाबाद शहर के लोगों का रहेगा। ये पैगाम आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। ये सारे मसाइल जो हमारे पास है, इन सारे मसाइल को हल करने के लिए एक जो है विजन वाले लीडरशिप की जरूरत है, जो विजन रखता हो अपना, ना कि सिर्फ अपनी रोटी पे दाल खींचता हो। जो लोग अपनी रोटी पे दाल खींचने वाले हैं, अल्लाह ताला ने बहुत मौका उनको दे दिया। अब यहाँ तब्दीली का मकाम है, तब्दीली करने का वक्त है और ये तब्दीली के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझको टिकट दिया कि जावेद कुरैशी आप जो है 30 साल से इस शहर औरंगाबाद में काम कर रहे हो और 30 साल काम करने के बाद हम चाहते हैं कि कारपोरेटर से एमएलए बने आप। और मैं अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जुड़ा हूं, ये चिपड़ा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, ये पार्टू नीतीश राणे ये करेगा और ये सड़गट्टा सिरसाट ये उसकी तारीफ करेगा और ये जयसवाल ये बोलेगा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उखाड़ दे और ये तनवानी क्या ये बोलेगा कि क्रांति चौक की मस्जिद को वहां से हटाए। क्या ये भीख मंगा ये बोलेगा कि आले गेले मिले, ऐसे अल्फाज हमारे बुजुर्गों में दीन के लिए इस्तेमाल होंगे। और अगर ये सब सुन के भी आपके अंदर कोई वलवला जागरा नहीं है तो आप सुन लीजिए कि हम मुर्दा कौम है, मुर्दा, हम जिंदा कौम नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी हमारे अंदर अगर लर्जा ताली नहीं हो रहा है, हमारी गैरत ईमानी अगर जाग नहीं रही है तो फिर क्या करना, फिर हमने क्या बोलना, फिर हमने क्या सोचना, फिर हमने फिर तो जैसा चल रहा है वैसे चलाना पड़ेगा। अजीज सरीन साथियों,
मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि जो समीकरण प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2019 के अंदर इस शहर के अंदर बिठाए थे, उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने चुना के लेके गया था। उसको 2019 में ही तोड़ दिया गया। अब कौन तोड़ा गया, ये सवाल भी वो लोग आएंगे तो उनसे पूछना कि ये क्यों तोड़ा गया। और वो टूटा तो 24 में आपने रिजल्ट देख लिया कि 1,34,000 से आपकी शर्मनाक शिकस्त हो गई।